दीदी क्यों किया आपने ऐसा? आपने कितनी बारी हमारी सहायता की है, इसलिए हमने आपका अपराध अपने पर लिया। परंतु अब हम आपसे कभी सहायता नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी के समक्ष कुछ भी कह देती हैं, चाहे उस बात से किसी के मन को चोट ही क्यों ना पहुंचे। कब किया हमने ऐसा दीदी? क्या किया ऐसा हमने? हम तो बोलने से पहले हर बार सोचते हैं। हमें एकांत चाहिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए गरिमा। नहीं जाएंगे हम, तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देती कि हमने ऐसा क्या किया, किसे आहत किया, हमने कौन है वो, और कब सोचे बिना अपना मुंह खोला। वो सरोवर के पास कोई था वहाँ पर? वो चीकू, आपका वो अदनग्न दोस्त कलकीवन वाला, वो था वहाँ पर। उसने सब सुन लिया जो हमने कहा। छुप छुप के मिलने लगी आप उनसे? कहीं प्रेम तो नहीं हो गया? आप अपना मुंह बंद रखेंगी? वो दोस्त नहीं है हमारा, और कोई प्रेम वेम नहीं हो गया हमें उनसे। क्या कहा आपने? आग लगाने वाली ऐश्वर्या नहीं थी, यही बातचीत कर रहे थे ना आप दोनों? ऐसा कौन कर सकता है ये पहचानना इतना कठिन भी नहीं है। आप हमारी बेटी को ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही है? जब ऐश्वर्या ने स्वयं स्वीकार किया है कि दोषी वो है, तो फिर? क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं और हम भी, कि ऐसी शरारतें करने में सिर्फ एक ही राजकुमारी माहिर है। टेव पर हमने, जब जब हमारी पुत्री दोषी होती है, हम सर झुका के उसका अपराध स्वीकार कर लेते हैं। प्रणाली, कहाँ थी आप? लगता है अब बड़ी दीदी की बारी है। हम आपको बताकर ही तो गए थे महारानी जी से क्षमा मांगने। क्या कहा उन्होंने? वो अपने कक्ष में नहीं थी, परंतु हमने उनके पुत्रों से क्षमा मांग ली। आप अब तक राजकुमार अंगद के साथ ही थी, है ना? नहीं, राजकुमार अंगद अपने कक्ष में नहीं थे। उन्हें ढूंढने में हमें थोड़ा समय लगा। और ऐश्वर्या, हमने आपकी तरफ से राजकुमार अंगद और अधिवंत से माफी मांग ली है। बस यही सूचित करने आए थे हम। माँ, हम थोड़ा थक गए हैं, हम अपने कक्ष में जा रहे हैं। हे मंटी कट्टू बाटा, ये कौन है परिचित? हमारे पवित्र वन में जे का हो रहा है और जे का करने आई थी यहाँ पर? अब तो देख, मरेगी और मेरे हाथों से मरेगी। देख तू। सुन सुन गोरी, एक तीर मार इसके माथे के बीचों बीच। मार मार मार। भाई तीर मत चलाना, भाई रुक जा। जब फिर बीच में आ गया तू तीर मार, मार तीर। तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख तू आज मेरे हाथों से मरेगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
कौन है तू? कहां से आई है? जल्दी बोल, वरना जे चाकू घोप दूंगा तेरे भीतर। कहाँ थी आप? हमें इसका उत्तर चाहिए। हमने बताया तो आपको, राजकुमार अंगद के कक्ष। आपके और राजकुमार के बीच आज कुछ नहीं हुआ? क्या हो सकता है, हम क्षमा मांगकर लौट आए। कुछ नहीं हुआ आपके बीच? उन्होंने आपको स्पर्श तक नहीं किया? माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आपसे ऐसी झूठी बातें कहता कौन है? झूठी बात? तो फिर ये क्या है? माँ, वो वहाँ पर एक छोटी सी आग लगी थी और एक दासी ने हमें वहाँ से बाहर निकाला। और किस दासी के हाथ इतने बड़े हैं, बता सकती हो? बुलाए दासी को और देखें किसके हाथ का चिन्ह है ये। माँ, आपको हम पर विश्वास नहीं है? आज के बाद आप हमारे अनुमति के बिना राजकुमार अंगद से नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो एक अंगरक्षिका आपके साथ होगी। अरख, नीचे आ जाओ। अरख, नहीं, पहले आप हमें वचन दीजिए कि आप अंगद भैया को वैसे ही मारेंगे जैसे उन्होंने हमें मारा। वो हमारे बड़े भाई हैं अरख, हम उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, तो फिर हम यही कूद जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम ऊपर आते हैं और आपको खुद धक्का देते हैं, परंतु आप नीचे गिरेंगे ना तो बहुत दर्द होगा, बहुत चोट भी लगेगी। हमें दर्द और चोट का कोई भय नहीं है। इतने साहसी हैं आप। हाँ, तो कूद जाइए। गिरे तो सर इधर, धड़ उधर, आप आगे आगे और सर पीछे पीछे। पता है लोग क्या कहेंगे? कहेंगे वो देखो जा रहा है राजकुमार, बिना सर वाला राजकुमार। नहीं नहीं, हमें कोई ऐसे चिढ़ाए हमें अच्छा नहीं लगता है। परंतु लोग तो कहेंगे ही जब आपका सर नहीं रहेगा तो। कूद जाइए, हमें क्या है, और कोई उपाय भी तो नहीं है आपके पास। अगर आप हमारी बात मानते हैं, भैया को सबक सिखाना है ना? हाँ। चलिए पहले आप नीचे आइए। नहीं, चलिए हम आंखें बंद कर लेते हैं, फिर हम आपको देख नहीं सकेंगे, ठीक है? बहुत स्नेह है आप दोनों भाइयों के बीच। कैसे खेल खेल में आपने अपने छोटे भाई को नीचे बुला लिया। हम तो देखते ही रह गए। हम उन लोगों में से नहीं जो दूसरों को गिरता हुआ देखकर तालियां बजाएं। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें दूसरों को अपमानित करना एक खेल लगता है। हम उन जैसे पागल नहीं हैं। उस घटना के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अरक नहीं, अरक ऐसे किसी को अपमानित नहीं करते। चलिए आप हमारे साथ।
कब लौटेंगी आप? हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अब और प्रतीक्षा नहीं होती हमसे। कितनी देर चलाया आप पर? आप हमें उसका नाम बताइए, हम उसकी गर्दन काट देंगे। तेरा पैर चुका। क्या करें अंकल, कक्ष में ले चलिए, हमें किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। परंतु बातें प्रश्न मत करिए, किसी को पता नहीं। वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो राकेश शांत हो जा। वो कहाँ गई? वो चुड़ैल, वो चंडालनी, वो उड़ गई। उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। गया। इसी के कारण ये सब हुआ है। यही है जिसके काले जादू की वजह से ना जाने हमारे मन में कैसे कैसे लोग घुस रहे हैं। यही है हमारी असली शत्रु। जो होने का भय था वही होने लगा है सरदार। कहाँ होने लगा है? कौन थी वो औरत? तूने मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है अंतरा? नहीं सरदार, हमने कोई वचन नहीं तोड़ा है। वो अपने आप यहाँ आई थी। आप घोरी और जाखी से पूछ लीजिए। पहले ये लोग आए, फिर हम तो तब आए जब वो धरती पर आहत पड़ी थी। और वैसे भी वो मलिक नहीं है। देखा, ये बात कही ना, इसी की वजह से ना जाने कैसी कैसी उड़ने वालियां आ रही है यहाँ। नहीं, उसका आना तय था।
और वो अकेली नहीं है, उस जैसे और भी बहुत है जो हमारे इस कल्कि वन पर राज करना चाहते हैं। भाग्यशाली हैं हम लोग कि उन्होंने हम पर अचानक आक्रमण नहीं किया। हमारे इस द्वीप पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं और आपको इस संकट से मैं और हमारा पुत्र चेगू बचा सकते हैं और कोई भी नहीं। हाँ, मलिंग की राजकुमारी को हमने बुलाया था ताकि मलिंग के राजा और हमारे कबीले के बीच मित्रता के संबंध बढ़ सके। इसमें आपका भी हित है और उनका भी। मत सुनो चुड़ैल की कहानियां। सरदार जाबा, आपकी पत्नी का दांत तोड़ गई, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है। वो औरत क्या वही थी? हाँ सरदार, वो वही औरत थी जिसने हमारे पंख काट दिए थे और हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। तब आप ही ने हमारे प्राण बचाए थे ना। तेरी बहन तुझे वहां मरता हुआ छोड़ गई थी। इससे कुछ नहीं, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। इस घाव को भी केवल हिम कर सकते हैं। कहीं जैसे जाके हमारे लिए हिम ले आओ। शी शक्ति कहाँ से लाऊं? यहाँ पे बर्फ कहाँ मिलेगी? मलिक में कौन हमारी सहायता करेगा? हिमचरित पर्वत भी नहीं है यहाँ पर। प्रयास करो अंकल। जी जी। हाँ, मैं राजकुमार अंगद। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? हमें आपकी सहायता चाहिए। हमें बर्फ चाहिए। बताइए, अत्यंत आवश्यक है। बताइए बर्फ कहाँ मिलेगी इस महल में? हमें ना यहाँ आने की अनुमति है और ना मशाल लाने की, और इसके आगे अग्नि का ले जाना भी मना है। बर्फ कहाँ है? जानते हैं आप,
ताज स्वयं गए थे हिमालय की दुर्गम यात्रा पर। हमारे मलिंग राज्य की किसी परंपरा के लिए आवश्यकता थी। हिमालय के पवित्र हिम की यहाँ ताज की अनुमति के बिना आने पर दंडित किया जाता है। क्षमा कीजिए, इतनी रात हम आपके कक्ष में आए, परंतु हम आपसे मिलना चाहते थे।